तो बच्चों देखो, अभी हमारी जो एक्सरसाइज है वो 3.6 ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बट न्यू एनसीईआरटी में तो है ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज से पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आया करते थे। अब सिलेबस से हट गई तो अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। सीखना ज़रूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट है, आना चाहिए। प्लस दूसरा, एग्ज़ाम में भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि नहीं आएगा, आ भी सकता है पेपर में, बोर्ड में आपके। ठीक है, तो हमको सीखना है ये कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर? पहले रिड्यूस करना पड़ता है लीनियर इक्वेशन में। इक्वेशन कुछ लीनियर नहीं दी रखी होगी, उसको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। कैसे करना है वो मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझेंगे आप। जैसे एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ, सपोज फर्स्ट वाले ही ले लेता हूँ, 1/2x प्लस 1/3y इक्वस टू 2। एक इक्वेशन दे रखी है 1/3x प्लस 1/2y 1/2y इक्वस टू 13/6। ये सवाल दे रखा है। अब आपको लग रहा है आप सॉल्व कर पाओगे क्या इसको? करोगे तो कैसे करोगे? कुछ दिमाग में आ रहा है आपके? क्या करेंगे? एलसीएम तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ये एक्स वाई का इंतजाम करो। ये दिक्कत ज़्यादा कर रहा है, नीचे आ गई, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, डिवाइड में है एक्स और वाई। तुम्हें एक्स वाई को ऊपर लेके जाना है किसी भी तरीके से। तो हम कुछ लेट कर लेते हैं यहाँ पर, पता है क्या? लेट 1/x इक्वस टू यू और 1/y इक्वस टू वी। सही है। इससे होगा क्या? ये मान लो आप x को ऊपर लेके जा रहे हो तो u/2 हो जाएगा। x ऊपर जाके u हो जा रहा है, ये मान लो। y ऊपर जाके v हो जाएगा, तो v/2 हो जाएगा ये 3 इक्वस टू 2। ठीक है, अब एलसीएम ले लो। ये 2 और 3 डिवाइड में अच्छे नहीं लग रहे। 6 एलसीएम आएगा, 6 2 से ये 3 बार जाएगा, 3 की गुणा u में होगी 3u। 3 से ये 2 बार जाएगा, 2 की गुणा 2v, बीच में प्लस इक्वस टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, 6 उधर पहुंच जाएगा। ये इक्वेशन आपकी बन गई थर्ड, क्योंकि ये फर्स्ट थी और ये सेकंड। समझ पाए यहाँ तक? थोड़ा थोड़ा ठीक है, हल्का हल्का। सेम यहाँ पर भी करना पड़ेगा। x को ऊपर ले जाके u कर दो, u डिवाइड बाई 3। y को ऊपर ले जाके v कर दो, v/2 इक्वस टू 13/6। एलसीएम ले लो 6, 2 से ये जाएगा, 3 से जाएगा 2 बार, 2u 3v इक्वस टू 13/6। 6 से 6 कट जाएगा नीचे ही नीचे। यही इक्वेशन जो बची है, इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन नंबर 4। 2u प्लस 3v इक्वस टू 13। क्या आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे? ये दोनों इक्वेशन है थर्ड और फोर्थ। देख लो आप, यहीं देख लो, ये थर्ड इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन है। कैसे सॉल्व होगा? कैसे सॉल्व करोगे? एलिमिनेशन लगा दो। 3u प्लस 2v इक्वस टू कितना आया? 12। और ये 2u 3v इक्वस टू कितना आया? 13। ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। इन दोनों को आप मुझे सॉल्व करके दिखा दो फटाफट, u और v की वैल्यू निकाल के। हाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करो मल्टीप्लाई। हाँ, अभी इसकी टेंशन मतलब ये सब क्या हुआ इधर, पहले इसको सॉल्व करने पे कॉन्सेंट्रेट करो। इसको दोबारा देखेंगे एक बार। सबसे पहले क्या किया होगा, ऊपर वाली इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई किया और नीचे वाली में। सही है, जिससे कि ये सेम हो जाए। 3 का मल्टीप्लाई करोगे 9u 6v 36। 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4u। अरे भाई, अगर 3 और 2 का कर रहे हो तो v कटेगा। 2 करोगे तो 6v और ये 26। हाँ मतलब ऊपर 2 नीचे 3। हाँ तो u कैंसिल हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर करेंगे हम सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट। 9 में से 4 गए तो 5u और 36 में से 26 गए तो 10। 5 से कटाइए 2 बार। u इक्वस टू कितना आ गया? u इक्वस टू 2 आ गया। ठीक है, u इक्वस टू 2 किसी भी इक्वेशन में लगा दो। 3 इंटू लिख देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ u
इन इक्वेशन 3, यहाँ 2 लगा दो, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू वी बराबर 12, ये 6 हो गया, 2v बराबर 12, ये उधर चला जाएगा 6, 2v बराबर 6 बचेगा, v बराबर 3, v बराबर कितना आ गया 3, u बराबर 2। ठीक है, लेकिन हमें एक्चुअल में x और y की वैल्यू चाहिए, इक्वेशन तो x और y में थी ना, तो u इक्व टू 2 आया है, v की जगह क्या रख सकता हूँ मैं 1/y, 1/y इक्व टू 3, y उधर जाएगा 3 नीचे आएगा, y इक्व टू 1/3। ठीक है, u इक्व टू कितना 2 आया, u एक्चुअल में था क्या 1/x, 1/x बराबर 2, x उधर जाएगा 2 नीचे आएगा, x की वैल्यू 1/2, ये आंसर है ये और ये। अभी स्टार्टिंग में समझो, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, खुद से किया आप लोगों ने। यहाँ पर क्या किया, बस मैं ये करूँ, डिवाइड में है ना, 1/x को आप u लेट कर लो, 1/y को आप v लेट कर लो, तो क्या होगा उससे, u ऊपर पहुँच गया, मतलब नीचे से ऊपर पहुँच जाएगा। ये 1/x को u, 1/y को v लेट किया तो u और v ऊपर पहुँच गए, u और v ऊपर पहुँच गए तो कुछ ऐसी इक्वेशन बन गई जैसे कि हमने अभी तक पढ़ी हैं, लीनियर इक्वेशन, समझ रहे हो ना। तो ये हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले, लीनियर बनाने के लिए, इक्वेशन को लीनियर बनाने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा 50%, बाकी 50% अगले क्वेश्चन से समझ आ जाएगा, नोट कर लो इसको। देखो बच्चों, ध्यान से समझना, इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है, हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है जैसे अब तक हम पढ़ते हैं पीछे तक, तो जो भी सब्स्टिट्यूट करना पड़े हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या करेंगे, लेट 1/√x इक्व टू u और 1/√y इक्व टू v। बच्चों को कन्फ्यूजन जो होती है वो इसमें होती है कि 1 ही क्यों कर रहे हैं। भाई जो 2 और 3 है ये सब कोफिशिएंट हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें जो दिक्कत कर रहा है वो अपॉन का √x कर रहा है, डिवाइड में जो √x है, डिवाइड में जो √y है, ये दिक्कत कर रहा है। तो मैं क्या 1/√x u लेट कर लेना, 1/√y v लेट कर लेना है, समझ रहे हो बात को। चलो तो कर लो लेट, तो क्या हो जाएगा फिर इससे, ये सब्स्टिट्यूट, ये सारे सब्स्टिट्यूशन कर दोगे तो बताओ आप, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, u/2। भाई आप 2/u, u/2, अरे भाई आप मुझे ये बताओ, पिछली बार पिछले क्वेश्चन में तो 2 नीचे था इसलिए 2 लिखना पड़ा, इस बार तो 2 ऊपर है, अपॉन में क्यों u, 1/√x को तो u लेट कर रहा हूँ, इसका तो, इसको तो हमें ऊपर लेके ही जाना है, 2u हो जाएगा, सीधे 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 2u हो जाएगा। भाई यहाँ मान लो 1 है तो इसको मैंने u लेट कर लिया, 2 तो अपनी जगह पर, ये u हो गया, ठीक है 2u, ये 3v इक्व टू 2, ये क्या हो गया 4u माइनस 9v इक्व टू -1, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, ये 1 और ये 2। ठीक है, कर लोगे खुद से, अब तो जल्दी फटाक से कर दो, x और y की वैल्यू बता दो। हाँ तो ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें क्या करो, ये 9 है, ये 3 है, 3 ही गुणा कर देंगे ऊपर, 9 हो जाएगा, बोलो 3 ही गुणा कर दी। अच्छा अब इसको मैं तो गुणा कर नहीं रहे, जरूरी नहीं है इसको दोबारा लिखो, इसी के नीचे लिख दो ये वाली, जैसे 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो 6u, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 9u, 9v प्लस का 9v, इसका इसमें किया 6। अब मैंने इक्वेशन 3 तो लिख दी, इक्वेशन 4 दोबारा नहीं लिख रहा, इन्हीं दोनों को तो सॉल्व करना है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। कन्फ्यूजन होगी तो मैं दोबारा लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों को नहीं, देखो ऐसे ही लिखो आप, छोड़ो, तीनों को कैसे सॉल्व कर दोगे आप। इसमें 3 की मल्टीप्लाई की तो क्या हो जाएगा 6u 9v, इसमें कुछ नहीं कर रहे तो ऐसे ही लिख दो 4u 9v -1। अब क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये ऐड करने पे मतलब ऐड क्या कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे ही कट रहे हैं ये 6 और 4 10 ही हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5, सही है। u इक्व टू कितना आया 5/10, 10 नीचे जाएगा, 1 और 2, 5 से एक बार ये 2 बार, 1/2 आ गई u की वैल्यू। हाँ
यू की वैल्यू, हाँ 6 बड़ा है, माइनस ये माइनस का 1 है ना। हाँ ऐसा कैसे लिख देते? 6 माइनस 1 क्या होता है ये बताओ मुझे। 5। तो इसमें क्या कन्फ्यूजन है आपको? 6 माइनस 1 ही तो है ये। हाँ तो u की वैल्यू आ गई 1/2, समझ में आए? u की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में लगा के v की वैल्यू निकाल लो। किस में लगाओगे u की वैल्यू? फर्स्ट में, सेकंड में, फर्स्ट थर्ड में? पुट वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1, नहीं 3। ठीक है लगा दो भाई, ये 2 है, u की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2, और ये कितना है 3v, और ये कितना है 2 से 2 कट गया। ठीक है 3v इक्वल्स टू कितना आ गया 2 माइनस ये 1 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3v इक्वल्स टू 1, v इक्वल्स टू 1/3। ठीक है v की वैल्यू, u की वैल्यू आई 1/2, यहाँ से 2 पार्ट कर लो, u की वैल्यू कितनी आई 1/2, और v की वैल्यू कितनी आई 1/3। हमें तो चाहिए x और y की वैल्यू, कैसे निकलेगी? कहाँ है 1? ये वाला, ये उधर जाके माइनस कर तो दिया। u की वैल्यू 1/2, v की वैल्यू 1/3, आगे क्या करेंगे? u की जगह क्या लगा देंगे 1/√x, और ये 1/2, √x इधर, 2 इधर, 2 इधर, √x इधर। इसके बाद क्या करेंगे? ऐसी v की, चलो पहले सी सॉल्व कर लो। अब आगे क्या होगा? x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ, स्क्वायर बोथ साइड, ये 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू आ गई 4। सही है, सेम उधर करो, बताओ y की वैल्यू क्या आएगी? बोलो भाई 9। v की वैल्यू लगाएंगे 1/√y, 1/3, 3 इधर आएगा, √y इधर, स्क्वायर बोथ साइड, तो ये 9 हो जाएगा, ये y हो जाएगा, y की वैल्यू 9 आ गई। समझ गए सवाल को? अब तो आप फैमिलियर हो गए होगे, अब तो समझ, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं अगला सवाल दूँ तो शायद कर दो पूरा। चलो ठीक है देखते हैं। देखो जो ये थर्ड क्वेश्चन है, एक और इक्वेशन है ऐसी, केवल हिंट दे रहा हूं मैं। इसमें 1/x को तो आप यूलेट कर लोगे, y तो ऊपर ही है ऑलरेडी, उसको कुछ नहीं करोगे, उसको कुछ नहीं करोगे। ठीक है 1/x को यूलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 4u + 3y, y वही रहेगा, = 14। इस सवाल को तो खुद से करोगे आप घर पे बैठ के, मैं ठीक है मैं क्वेश्चंस बता दूंगा क्या है। अगला सवाल अभी मैं देता हूँ। तो देखो ये है बच्चों फर्स्ट का थर्ड, आप क्वेश्चन नोट कर लो, आराम से घर बैठ के कर लेना। ठीक है बच्चों, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, आपको करना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो अपॉन में है उसको यू लेट कर लो, 1/x - 1 को यू लेट कर लो, 1/y - 2 को वी लेट कर लो। ठीक है 1/x - 1 को यू लेट कर लो, 1/y - 2 को वी लेट कर लो, हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा हिंट क्या दूँ मैं? तो बच्चों देखो ये भी सीधा सीधा सवाल है, इसमें भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है भाई। जो भी अपॉन में है वो उसको हम यू लेट करेंगे, मतलब अपॉन के साथ 1/x - 1 यू लेट कर लिया, और 1/v लेट कर लिया किसको 1/y - 2 को। अगर हमने ऐसा कर दिया तो ये वाली इक्वेशन क्या बदल जाएगी 5u + v, क्योंकि 1 है ऊपर जाके पूरा v हो जाएगा। ये इसी को एक्चुअली हमने v लेट किया तो v हो गया ये तो पूरा, = 2 इक्वेशन 3। यहाँ पर ये हो जाएगा 6u, और ये ऊपर जाके -3v = 1। 1 है ये -1 है, क्वेश्चन में 1 ही है। इक्वेशन 4 ठीक है, ये 3 है, ये 1 है, तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दो 3 का मल्टीप्लाई 15u, इसमें करेंगे 3v
इसमें करेंगे 6, इसको ऐसे उतार लो 6u माइनस 3v बराबर 1। जब हम इसको अब तो ये दो अपोजिट साइन है तो हमें इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे कटेंगे, ये कट गए। 15u 6u कितने हो गए 21u। ठीक है, ये कितना 6 और 1 कितने हो गए 7। ठीक है, ये इससे कितने बार कटेगा, कौन, इससे ये एक बार, ये 3 बार, तो 3u इक्वल टू 1 आ गया। u इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। ये तो हौच पौच हो गया, चलो इधर लिख दे रहा हूँ। u इक्वल टू कितना आ गया, पुट वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 3 या 4, 4 पूछो क्यों, क्योंकि 1/3 आया, 6 से कट जाएगा, कैलकुलेशन आसान बनेगी। ठीक है, हाँ 3 से भी मतलब थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 4 से आसान पड़ेगा ज़्यादा, कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगी। इसमें रखेंगे 6, 3 से करूँ 3 से कर लो, 3 से 5, u की वैल्यू 1/3 प्लस v इक्व टू 2, सही बात है। ये क्या हो गया 5/3 प्लस v इक्व टू 2, ये 5/3 उधर जाके माइनस होगा, 2 माइनस 5/3, 3 एलशियम आएगा, 3 इसके पास जाएगा 6 माइनस 5, 3 इसके पास जाएगा 6 माइनस 5, 1/3 आ गया। ये दोनों 1/3 आए दोनों। तो ये u और v की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। u की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 और v की भी कितनी आ गई 1/3। u की जगह क्या लगा दें हम 1/x-1, ये इधर जाएगा 3, ये उधर जाएगा x-1, 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 4, 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा ना, 3 में ऐड हो जाएगा। v की वैल्यू कितनी है 1/y-2, ये 1/3, ये 3 इधर जाएगा, ये उधर जाएगा y-2, 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2 + 3, y इक्वल टू कितना आ गया 5, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 4। समझ में आया कि नहीं? देख लो, डाउट वगैरह, दिक्कत वगैरह, समस्या वगैरह, परेशानी वगैरह हो तो मैं बताता हूँ। है कोई परेशानी? समझ आ गया? आपने कोई गलती की होगी, चेक कर रहा हूँ, रुको। अब देखो ये वाले क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट का 6th है, ये समझ में आ गया तो फिर तो खुद से कर लोगे, लेकिन इसको देख के लग रहा होगा ये तो हम कर लेंगे, ये तो पहले जैसे ही लग रहा होगा आपको, हैं? लेकिन यहाँ एक्स वाई है, हल्के मत लो इस सवाल को, ठीक है? आपको ऐसे ये तो पहले जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ एक्स वाई है, हल्के में नहीं लेने का, नहीं ऐसे नहीं। ये एक्स वाई जो है ना, इसको डिवाइड में लाएंगे इधर, या फिर ये कह दो कि दोनों तरफ एक्स वाई से डिवाइड कर रहे हैं, कुछ भी कह सकते हो आप। 6x + 3y, ये जो एक्स वाई था इधर ले आए नीचे, समझ पा रहे हो कैसे? बोलो हाँ, ठीक है। ये एक्स वाई था मल्टीप्लाई में, इधर नीचे ले आए डिवाइड में, ला सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिवाइड मारेंगे। 6x अपॉन एक्स वाई, 3y अपॉन एक्स वाई इक्व टू 3, x से x कटेगा, y से y कटेगा, 6 अपॉन वाई बचा, 3 अपॉन एक्स बचा इक्व टू 3। अब ये कुछ इक्वेशन बन गई जैसी अभी हम कर रहे हैं, क्वेश्चन बन गई कि नहीं? सेम यहाँ पर इसको कन्वर्ट करोगे आप, एक्स वाई नीचे आ जाएगा, 2x 4y अपॉन एक्स वाई इक्व टू 5। डिवाइड मारोगे अलग अलग इसका, 2x अपॉन एक्स वाई, 4y अपॉन एक्स वाई इक्व टू 5। x से x कटेगा, y से y कटेगा, ये इक्वेशन क्या बनी 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इक्व टू 5। इतना ही बता सकता था मैं, बाकी का आप खुद आगे करोगे। 1 अपॉन वाई को u लेट कर लेना, 1 अपॉन एक्स को v लेट कर लेना, तो ये वाली कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर में, और ये वाली भी कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर में, जब 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई को आप कुछ लेट कर लोगे तो।
कुछ भी कर लो, आगे पीछे कर लो यार, इसको आगे कर लो, इसको पीछे लिख लो, इसको आगे इसको पीछे लिख लो अपने अकॉर्डिंग, बट लेट ही तो कर रहे हैं, जो हम लेट कर रहे हैं, जो हम लेट अभी लेट कर रहे हैं उसी को बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे उल्टा जब करेंगे, तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने यहाँ तक हिंट दे दी इस क्वेश्चन को, और इससे पहले वाला फिफ्थ वाला एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। अगर एमसीक्यूज में आया फिर तो मैं बता दूंगा कैसे करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ गए, दो इक्वेशन दे रखी उसका सॉल्यूशन पूछ रहा है, एमसीक्यू में आया क्वेश्चन, तो उसका मैं बता दूंगा करना कैसे है, ठीक है। तो फिलहाल ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। आप पूरा कर सकते हो इसको कंप्लीट। फिफ्थ वाला भी इसी के जैसा है, उसको भी कंप्लीट करोगे। सेवेंथ वाला बताता हूं मैं। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। लेट कर लेंगे क्या, 1/x प्लस वाई इक्वस टू यू और 1/x माइनस वाई इक्वस टू वी। तो ये हो जाएगा 10u, ये हो जाएगा 2v, ये 4, ये हो जाएगा 15u माइनस 5v इक्वस टू -2। ये दोनों इक्वेशन मैंने चेंज कर दी, इनको कन्वर्ट कर दिया लीनियर में। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 बोल दे रहे हैं, इसको 4 बोल दे रहे हैं। यहाँ क्योंकि ये 2 है ये 5 है तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 है तो इसमें 2 का हो जाएगा। अपोजिट करते हैं ना, 5 का है तो ऊपर वाले 5 है, 2 है तो इधर 2 में नहीं, गलत है। 5 की मल्टीप्लाई होगी इधर 50u, 5 का इसमें होगा 10v, 5 का 4 में होगा 20, 2 का इसमें होगा 30u, 2 का इसमें होगा 10v इक्वस टू माइनस का 4। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है ये प्लस ये माइनस कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही कट गए। 50 और 30 दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस ही होंगे। 80u, 20 में से 4 ये माइनस का, ये माइनस होगा 16, तो u इक्वस टू कितना आ गया 16/80, 1/5। तो u आ गया 1/5। u की वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पर, पहले में तीसरे चौथे किसी में भी कर दो, ये लिख दूँ पुट 3 कहाँ है, ये रहा 10 इंटू 1/5 प्लस 2v इक्वस टू 4, 2 बार कट जाएगा तो 2 प्लस 2v इक्वस टू 4, 2 उधर जाएगा 2 रह जाएगा, v इक्वस टू 2/2 मतलब 1, v की वैल्यू आ गई 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, u और v की वैल्यू, u इक्वस टू कितना आया 1/5 और v इक्वस टू कितना आया 1। u कितना था 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई इक्वस टू 1/5, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 5। दोनों उल्टे कर दिए मान लो। ये कितना था 1/x माइनस वाई इक्वस टू 1, ये 1 में जाके तो x माइनस वाई इक्वस टू 1। अब ये दो इक्वेशन तैयार हो गई हमारे पास, एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकली अभी, इक्वेशन तैयार हो गई दो। इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो बहुत आसान सी इक्वेशन है दोनों। इसको इक्वेशन बोल दो 5, इसको इक्वेशन 6, सही है। तो x प्लस वाई इक्वस टू 5 और x माइनस वाई इक्वस टू 1, सही बात है, हाँ ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें भाई, प्लस का वाई माइनस कट जाएगा, 2x इक्वस टू 6, 2 से ये 3 बार कट जाएगा, x इक्वस टू 3। तो मेरे भाई अगर x 3 है और x प्लस वाई 5 है तो y कितना होगा, अगर दोनों को जोड़ के 5 आ रहा है और x 3 आ गया तो ये कितना होना चाहिए 2। सीधे सीधे लिख देंगे, यहाँ तो कैलकुलेट थोड़े ना करेंगे, पुट करो ये करो वो करो। जब ये 3 है तो उसको 2 होना पड़ेगा तभी 5 आएगा। तो दोनों वैल्यू होंगे x बराबर 3 y बराबर 2, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल 100%, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है। ये इंपॉर्टेंट सवाल था, ये आपको आना भी चाहिए क्योंकि ये 1-2 वर्ड प्रॉब्लम है ऐसी इसी क्वेश्चन में बेस्ड रहेंगी वो।
इसमें देखो बच्चों लास्ट सवाल है 8th वाला, फर्स्ट का मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई, दिख रहा है? यस और नो? दिखाई दे रहा है। तो हम लेट कर लेंगे क्या, लेट, क्या लेट, 3x प्लस वाई 1/3x वाई इक्वल टू यू और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू वी। सही बात है। चलो तो ये क्या हो जाएगा u, ये तो भाई पूरा का पूरा u हो गया, ये पूरा का पूरा v हो गया इक्वल टू 3/4। बोलो हाँ या ना? यहां पर जब रखेंगे u इसको तो ये क्या हो जाएगा, क्या 1/2u? नहीं भाई ये तो पूरा का पूरा u होगा ना, ऊपर u तो ऊपर ही ले जाना है, u को 2 को थोड़े ना ले जा रहे ऊपर, केवल इसी को तो ले जा रहे हैं, u/2 और ये हो जाएगा 2 तो नीचे ही रहेगा v/2 इक्वल टू माइनस 1/8। चाहो तो 2 से एल्शियम लेके काट भी सकते हो आप, कैसे, u माइनस v/2, दोनों के नीचे 2 है ना, माइनस 1/8, 2 से कट जाएगा ये 4 बार, क्या आया u माइनस वी इक्वल टू माइनस 1/4। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। आगे की काम आपका, आगे का काम आपका, आपको करना है सोल्व। इन दोनों से uv की वैल्यू निकालोगे, फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन बनी थी तो वैसे यहाँ बन जाएंगी 5 और 6, उन दोनों को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। सही है, यहाँ तक का नोट कर लो, पूरा घर से करोगे आप। देखो बच्चों इतने मैंने क्वेश्चन करा दिए, 3 वर्ड प्रॉब्लम और रह गई 3.6 में, 3 वर्ड प्रॉब्लम, तीनों ही तीनों मुझे बतानी पड़ेंगी, शायद आप नहीं कर पाओगे। पहली वाली मैं बता देता हूँ, पहली वाली इंपॉर्टेंट भी है सबसे ज़्यादा। दूसरी वाली जो वर्ड प्रॉब्लम है वो टफ है, टफेस्ट है, शायद टफेस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बट मैं आसानी से समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और थर्ड वाला भी आसान है। पहले सबसे पहले पहले वाले की बात करते हैं, तो 2 वर्ड आपको सीखने पड़ेंगे, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। क्या होता है भाई डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम? हाँ क्या क्या कह रहे हो? हाँ नीचे ऊपर स्ट्रीम नहीं, वर्ड स्पेलिंग क्लियर है आपको? ठीक है, तो क्या होता है ध्यान से समझेंगे। अब स्ट्रीम मतलब समझ रहे हो, स्ट्रीम पानी का बहाव, ये पानी का बहाव है। ठीक है, मान लो पानी इधर की तरफ बह रहा है, किस तरफ? इस तरफ, ये नदी है और पानी उस तरफ बह रहा है, किस तरफ? मंदिर की तरफ। तो अब होगा क्या, अगर इसमें एक नाव चल रही है, क्या? ठीक है, एक नाव चल रही है, अगर ये नाव इस तरफ चल रही है, किस तरफ? इस तरफ, तो अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम, ये है डाउन स्ट्रीम। और अगर नाव इधर चल रही है तो ये क्या है? अरे वो पानी, आपको पानी से मतलब थोड़ा ना है, वो तो मैंने पानी बना दिया। पानी तो यूं मान लो, पानी यूं है, पानी अगर यूं है स्ट्रेट है बिल्कुल, वैसे तो बह रहा है पानी और ये नाव है। ठीक है, अगर जिधर पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में जा रही है नाव तो डाउन स्ट्रीम, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो अप स्ट्रीम। समझ गए? अब याद कैसे रहेगा, आप तो भूल जाओगे इसको, मैं याद करवाता हूँ। अब मुझे बताओ, जिधर पानी बह रहा है उधर ही नाव चल रही है, तो नाव तेज चलेगी या धीमे? तेज, तेज। अगर जिधर पानी बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में नाव चल रही तो नाव स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ, आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी या कम? ज़्यादा। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो मतलब सीढ़ियों के भाव में बह जा रहे हो, अपने आप तेज भाग रहे हो, डाउन स्ट्रीम। ऊपर से नीचे आ रहे हो तो डाउन स्ट्रीम, ऊपर जा रहे हो तो अप। ठीक है, तो जब हम पानी के भाव में बह रहे हैं तो डाउन जा रहे हैं, पानी के साथ साथ डाउन स्ट्रीम। जब पानी के अपोजिट जा रहे हैं तो अप स्ट्रीम। समझ गए? क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? तो बस यही सवाल है। सवाल क्या है मैं समझाता हूँ आपको। अच्छा एक चीज़ और, अगर ये पानी बह नहीं रहा, पानी शांत है बिल्कुल, पानी अगर शांत है, मान लो इस नाव की स्पीड है 10, कितनी? 10 किलोमीटर पर आवर।
अगर पानी रुका हुआ है, इस नाव की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। अगर पानी बह रहा है और वो भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में नाव बह रही है, तो नाव की स्पीड कितनी हो जाएगी? और जो स्पीड है पानी की वो है 2 किलोमीटर पर आवर। पानी किस स्पीड से बह रहा है? 2 किलोमीटर से। 12 भाई 10 तो ये खुद जा रही है और 2 पानी भगाएगा तो टोटल 12 हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी? 12 ऐड हो जाता है डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम पानी इधर बह रहा है, नाव इधर जा रही है, तो 8 हो जाएगी। अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर पर आवर। क्या आप बात समझ पाए? डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ठीक है। तो बस इतना समझ में आ गया तो हो गया खेल खत्म। क्वेश्चन ये है कि ऋतु रोइंग अ बोट डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ऐसा कुछ सवाल दे रखा है, बता रहा हूं मैं आपको। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ऋतु कैन रो मतलब समझ रहे हो? नाव चलाना, रोइंग। तो क्या है? डाउन स्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर। कितना? कितने आवर में? 2 आवर में, ठीक है। और अप स्ट्रीम जाती है 4 किलोमीटर 2 आवर में। अप स्ट्रीम कितना जाती है? 4 किलोमीटर 2 आवर में। समझ रहे हो? समझ रहे हो विनोद? ठीक है। तो अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। लेट करना पड़ेगा यहाँ पर नाव की स्पीड, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट। करंट समझ रहे हो? करंट मतलब पानी का बहाव। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो ये था, क्वेश्चन ही तो क्वेश्चन ही था। हम सॉल्यूशन यहाँ से लिखेंगे और सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू x एंड स्पीड ऑफ करंट। करंट मतलब वो नहीं करंट जो लगता है, पानी का वाला करंट है ये, y पानी का बहाव, ठीक है। एक्स वाई लेट कर लिया। अब आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पता है फॉर्मूला, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? 20 किलोमीटर 2 आवर में, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी? अगर बोट की स्पीड x है, करंट की स्पीड y है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी? अरे वो तो भूल जाओ अब। 22 स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या 10? स्पीड 10, हाँ इसके अकॉर्डिंग 10 है, सही बात है आपकी। इसके अकॉर्डिंग 10 है, इसके अकॉर्डिंग क्या है? इन दोनों के अकॉर्डिंग, हाँ, x प्लस वाई। बोलो समझ में आया? x प्लस वाई कैसे? भाई अभी बताया मैंने, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाती हैं दोनों। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाती हैं तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? x प्लस वाई। और स्पीड डिस्टेंस कितनी चला डाउन स्ट्रीम? 20। टाइम कितना लगा? 2। तो कितना आया? x प्लस वाई इक्वल टू 10। क्या आपको समझ आई ये बात? हाँ, ठीक है। सेकंड कंडीशन, अप स्ट्रीम का देखते हैं। अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी? फॉर्मूला ये लगेगा x माइनस वाई। अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस हो जाती तो x माइनस वाई होगी। और अप स्ट्रीम में स्पीड है कितनी? 4 किलोमीटर 2 आवर में 2 स्पीड है, चाहो तो 4/2 लिख लो। तो कितना आएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब तो कुछ रह ही नहीं गया। x प्लस वाई 10, x माइनस वाई 2। x कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा? घर पे क्या निकाल लोगे? ऐसे ही पता चल रहा है देखते ही देखते। हिट एंड ट्रायल नहीं, हिट एंड ट्रायल लगाओ। हिट एंड ट्रायल दोनों को जोड़ के 10, दोनों, हाँ 6 और 4, 6 और 4 10, 6 माइनस 4 2। सॉल्व करोगे तो 6 और 4 आ जाएगा। समझ में आ गई ये वाली वर्ड प्रॉब्लम? हाँ, नोट कर लो फटाफट। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम याद रखना क्या होता है? प्लस फॉर्मूला लगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कंडीशन ये दे रखी थी, हमने कर दिया सॉल्व, तो आपको आ गया होगा समझ। 2 वर्ड प्रॉब्लम रह गई,
उनको मैं बता दूंगा। 2 वर्ड प्रॉब्लम रह गई हैं इस चैप्टर से। कुछ ऑप्शनल जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन बताऊंगा मैं। ये चैप्टर हो जाएगा एनसीईआरटी से खत्म। कल कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा मैं। आज कल फ्राइडे सैटरडे तक ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी से तो कल खत्म हो जाएगा, बाकी कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कराऊंगा, तो सैटरडे को ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। सारे क्वेश्चन हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, कोई भी सवाल इस चैप्टर का हमारे हाथ से निकल के नहीं जा पाएगा, ठीक है।